और याद रखिएगा, जीव के भय को समाप्त करना भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान ही करते हैं। रघुनाथ जी का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और हाथ उठा के कह दे, प्रभु जमाने को अपना बना कर तो देखा। प्रभु उस जमाने को अपना बना करके देख लिया, अब आपको अपना बनाने के लिए आया हूं। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। राम जी कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, एक बार जो शरण में आके कह दे मैं आपकी शरण में हूँ, पूरे संसार में उसको निर्भय बना देता हूँ, ये मेरा वचन है। जब सारे लोग भय से ग्रसित हो गए तो सबके भय को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं आगे बढ़ गए। परशुराम जी से जाकर भगवान ने इस बात को कही, क्या कही, कैसे कही, दर्शन करिए। भाषा से अभिमान का दर्शन होता है। किससे होता है? भाषा से। अपात्र को जब प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर जगह है और 6 लीटर आ जाएगा तो क्या होगा? बाहर गिरने लगेगा। उसी प्रकार क्षमता से अधिक जब प्राप्त हो जाए तो बाहर निकलने लगता है मुख से, और यही अभिमान को प्रदर्शित करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सीधा सूत्र बताते हैं, बाबू जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। जिसकी पात्रता होती है उसका प्रचार नहीं होता। और यदि खोल के आपको सुनाऊं तो यदि कोई करोड़पति आदमी जिसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की हो कम से कम, वो यदि आदमी 5,000 10,000 का साइकिल लेगा तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालेगा कि हम साइकिल खरीदे हैं, वो के चाबी पकड़त नहीं डालेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं अपनी क्षमता के अंदर लिया हूं। लेकिन सामान्य नौकरी करने वाला लोन लेके तिकड़म लगा के कहीं से कोई गाड़ी ले लिया तो नौकरी से छुट्टी ले लेके और 1 महीना सब हितई घूमेगा। हाँ, सब रिश्तेदारी जाएगा, जाकर बैठेगा और बाद में कल ही लिया हूं, हाँ 25 लाख की गाड़ी है, कल ही लिया हूं। बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या बताए अब आपको है? लोग जाने, सीधा समझिए, जिसको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ हम उसको रखने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू पुष्प में यदि सुगंध होगा ना तो पास से गुजरने पर पता चलेगा, और जिसको नाक में लगाकर सुंघाया जा रहा है इसका मतलब नकली सुगंध है, असली सुगंध नहीं है। भाषा सब बताती है। राम जी गए परशुराम जी के सन्मुख और आप भगवान की भाषा देखिए, क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। मेरे रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला आपका कोई दास होगा। अब इसके भीतर प्रवेश यदि करिए तो रघुनाथ जी कहना चाहते हैं, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा उसको मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया, ये निराभिमानिता का सूचक है।
जीवन में जब जब ये मान के रखिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है, अभिमान नहीं हो पड़ा। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज वाक्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान के शब्द परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले, राम कहते हो कि दास ने किया है, सेवक ने किया है। सेवक वो जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे सेवका। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। शीघ्र निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जय हहीं सब राजा। भैया कैमरा के आगे से झुक के आइए जाइए, उसमें फोटो आ रहा। क्या कहा? जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राजा घबरा गए, आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, यहां लाल बुझक्कड़ खेल रहे हैं। पहले सन्मार्ग में, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, रविवार को एक लाल बुझक्कड़ आया करता था। यहां कहते हैं कि बताइए सीधा कहना चाहिए, हमने तोड़ा है, तो कह रहे हैं कि दास ने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब परशुराम जी आवेश में, लक्ष्मण भैया समझे कि जिस भाव से बाबा जी पूछ रहे हैं, हमारे भैया उस भाव से उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, इनकी जोड़ी मेरे से बनेगी अच्छी। तो लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके बोले, मुनिवर आप धनुष टूटने पर आए हैं ना? धनुष टूटा उसके बाद, लेकिन ये बताइए, बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, बहु धनु ही तोड़े लड़काई, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका जग गया कि आप चले आए? अब लक्ष्मण जी बोले, बड़ा आदमी बोले तो समझ में भी आए, छोट लड़का आकर ज्ञान उपदेश देना तो बर्दाश्त नहीं होता है। अब तू सिखेबा। लक्ष्मण जी जैसे बोले, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, रे नृप बालक, काल वस्तु हो गया है, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही सम त्रिपुराय धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुई से करता है। लक्ष्मण जी बोले, देखिए बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से पूछ रहे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा ओड़ा नहीं। छुवत टूट रघुपति मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने केवल टच किया, टूट गया। भैया ने छुआ, टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। परशुराम जी निकाल लिए फरसा। बोले, फरसा देख रहा है? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं।